हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10 मैथ्स, जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं और उन्होंने अभी तक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95, इसको आपने इवोल्वेट करना है, सॉल्व करना है। इसके इवोल्वेशन और सॉल्व से पहले मैं आपको ओमेगा का कुछ बेसिक जो रूल है कुछ वो समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने दो बातें जहन में रखनी है। एक है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होगा, यानी जब भी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा उसको हम 0 के इक्वल लेंगे, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि जब भी हमारे पास ओमेगा क्यूब आएगा तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां जहां पर क्वेश्चन में ओमेगा क्यूब बनेगा उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। तो ये दो चीजें जब आपने समझ में रख ली तो उसके बाद मैं ये क्वेश्चन शुरू करूंगा। अब सबसे पहले हमारे पास हमने इन दोनों चीजों को बनाना है, तो ही ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास यहां क्या है, ओमेगा 12 है, ओमेगा 58 है और ओमेगा 95 है। इससे आपने सबसे पहले ओमेगा क्यूब बनाना होगा, इसमें से तीनों में से। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये ओमेगा 12 है, तो मैं ओमेगा 12 को ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूं, यानी ओमेगा क्यूब का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे लिख सकता हूं, आप लोगों को पता ही है कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब हम 4 मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 12, यानी जो ओमेगा 12 है इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ओमेगा 58 जो है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ओमेगा 57 डॉट ओमेगा, डॉट मींस मल्टीप्लाई, इन दोनों से वापस ओमेगा 58 आएगा। अब मैं यहां पर आपको समझा दूं कि हमने ओमेगा 57 क्यों लिखा। इसलिए लिखा कि हमने इससे ओमेगा क्यूब बनाना है, और हमारे पास 58 जो है ना, ये किसी भी टेबल के 3 में नहीं आता। मिसाल के तौर पर ना 2 मल्टीप्लाई 3 से आता है, ना 10 मल्टीप्लाई 3 से आता है, ना 15 मल्टीप्लाई 3 से आता है, यानी 58 जो है ये हमारे पास किसी भी टेबल को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आता। बट अगर हम 57 को देखेंगे तो 57 हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 3 से आता है, यानी 19 के टेबल में जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है। तो जब ये हमारे पास आ गया तो इससे हम ये वाला जो पार्ट है ऐसा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद 95 है, तो जो काम हमने इसके साथ किया आप इसके साथ भी करेंगे। आप पहले सोच लीजिए कि हम 95 को किसी 3 के टेबल में ला सकते हैं, इस 95 को जो पावर में है। तो जब आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम नहीं ला सकते। तो हम 3 के टेबल में मैक्सिमम कौन सा नंबर ला सकते हैं, तो हम मैक्सिमम 3 के टेबल में ला सकते हैं, सॉरी, ओमेगा 3193 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये जो 93 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओमेगा 31 मल्टीप्लाई 3 से आता है, यानी 31 मल्टीप्लाई 3 से 93 आएगा। कैसे आएगा ये मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूं। मैंने आपको बताया था कि जहां पर ओमेगा क्यूब दिखेगा उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ओमेगा क्यूब आ चुका था, तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया और इसका पावर है 4, प्लस ओमेगा 57 जो है, तो मैं 57 को ऐसे लिख सकता हूं कि ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 19। अब आपको समझ आया, 19 मल्टीप्लाई 3 से आता है
57। तो वही हमारा जो रिक्वायर्ड 57 है वो बन रहा है। चूंकि 58 नहीं बन रहा था इसलिए मैंने ये एक ओमेगा अलग कर दिया है। और जब भी आप सेम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट ऐड कर दिए जाते हैं। तो 57 मल्टीप्लाई इसका पावर है 1, तो 1 प्लस 57 से वापस 58 आ रहा था, तो ही मैंने इसको ऐसा लिखा। सिमिलर काम हम इसके साथ भी करेंगे। तो इससे आता है ओमेगा क्यूब और पावर 31 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास 93 आता है। इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने 93 को ही सेलेक्ट किया था। और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको आप एज इट इज ये वाला लिखते जाएंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 1 पावर 4 से वापस आता है 1, तो 1 पावर 4 की जगह हमने 1 लिख दिया। इसी तरह यहां पर आएगा 1, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 लगा दिया और पावर है 19, और साथ में डॉट प्रोडक्ट में है ओमेगा जो कि मैं लिख देता हूं, ये देख रहे हैं। इसके बाद है ओमेगा क्यूब की जगह 1, पावर है 31, और फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है ओमेगा स्क्वायर जो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, इसके साथ आप इक्वल बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में इक्वल ना लगाने के भी एक नंबर आपसे पूरे क्वेश्चन में से काट दिया जाता है। तो ये इक्वल आपने जरूर लगाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ये है 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 19 से वापस 1 आता है। तो जब इससे 1 आया और इस 1 को आपने इस W से मल्टीप्लाई किया तो इससे वापस W ही आता है। 1 पावर 19 से वापस 1 और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा। अब सिमिलर काम है 1 मल्टीप्लाई 31, यानी 31 पावर का मतलब यह होता है कि इस 1 को आपने 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब आप 31 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उससे वापस 1 ही आएगा। तो जब इससे वापस 1 ही आएगा तो हम इससे 1 लिख लेंगे और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वापस हमें ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। अब हमारे पास ये वाला केस बन चुका है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे और रीजन लिखेंगे बिकॉज, या इस तरह आप अगर लेंथी लिखना चाहे बिकॉज, या इस बिकॉज ना लिखें, इसको लिख दें एज, इसका लिख दें आंसर और इसका रीजन यहां लिख दें एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात आपने लाजमी लिखनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप लोगों को ये बात पता थी, इस वजह से आपने यहां पर 0 पुट कर दिया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक और पार्ट भी करेंगे ताकि आप लोगों की अगर कोई मजीद कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो प्लीज आपने अभी वीडियो को देखते रहना है। जी स्टूडेंट्स, तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने पार्ट 3 भी सेलेक्ट किया है। आपने इसको भी गौर से देखना है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही हो तो वो क्लियर हो जाए। पार्ट 3 जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है 1 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए आपने इसकी रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से सीखनी है और ये क्वेश्चन डिटेल से देखना है कि हम कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि हम इसको क्या करेंगे, 1 प्लस ये जो 3 ओमेगा है इसको हम ओमेगा प्लस 2 ओमेगा लिख सकते हैं। 1 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा से 3 ओमेगा बनेगा। तो जैसे हमारे फैक्टराइजेशन का वो रूल है जिसको हम स्प्लिट करते थे, तो उसी तरह का है कि आपने 3 ओमेगा को 1 ओमेगा और 2 ओमेगा लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम 1 प्लस ओमेगा बना सके ताकि हम इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सके। कैसे? अगर आप इसको देखेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर रीअरेंज कर देता हूं। 1 प्लस ओमेगा को अगर आप इसी साइड पे छोड़ देंगे और ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इससे माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। यानी जब ओमेगा स्क्वायर को आपने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द अदर साइड तो यहां पर इसका साइन प्लस था तो वहां जाके इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो हमने ये 1 प्लस ओमेगा इसलिए बनाया ताकि यहां पर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सके। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्प्लिट कर दिया और बकाया को एज इट इज लिख रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स नोट भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में। अब यहां पर 1 प्लस ओमेगा आ गया था तो आपने लिखना है पुट 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, जैसे आप लोगों ने बनाया भी होगा। तो इसको हम पुट करेंगे 1 प्लस ओमेगा में तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और सिमिलर तरीके से इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा की जगह भी आप लोगों ने माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर लेना है एंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पुटिंग तो हमने कर दी। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, यहां पर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें सेम हैं बट दोनों के साथ साइन माइनस है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख के एक साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दे देता हूं मिसाल के तौर पर हम इसको एक साथ लिख दें दोनों को, तो ये ऐसा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा। इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है इन दोनों को, और जो ये वाला है इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, ये भी तकरीबन सिमिलर ही है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इनको लिख दिया। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो जब दो चीजें आपके साथ आ जाए एक साथ और दोनों के साथ माइनस हो, यानी सेम चीजें हो और उनके साथ माइनस हो, तो आपने उनको प्लस करना है और उसके साथ साइन लगाना है माइनस का। तो यहां भी -1 ओमेगा है और यहां भी -1 ओमेगा है, यानी -1 ओमेगा स्क्वायर और -1 ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए और दोनों के साथ साइन माइनस का लगा दीजिए। 1 + 1 = 2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह और दोनों के साथ साइन लगा दिया मैंने माइनस का, प्लस 2 ओमेगा आपने एज इट इज लिख देना है, और इन दोनों को भी आप दोनों के साथ साइन माइनस है, यहां 1 है यहां 2 है, तो 1 + 2 = 3, तो -3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीजें प्लस माइनस तो आपको आ रही होंगी। अब ये -3 जो है आपने यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो -3 माइनस प्लस 3 2s are 6 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो जब भी चीजों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल के पावर्स ऐड होते हैं, तो 2 + 2 = 4। अब आपने ये चीज यहां भी मल्टीप्लाई करनी है, तो प्लस माइनस इज माइनस, 3 2s are 6, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से बनता है ओमेगा क्यूब। ये प्लस आप लोगों ने नहीं लिखना और ये इक्वल नहीं भूलने, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्लस साइन मौजूद होता है, इसलिए हमने इसके साथ प्लस साइन नहीं लिखा। अब हम फर्दर इसको, मैं इसको मिटा देता हूं, हम फर्दर इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे यहां, ठीक है। तो यहां पर है 6 ओमेगा 4, तो 6 को मैं लिख देता हूं और ओमेगा 4 की जगह मैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख देता हूं, जैसे कि हमने पार्ट 1 में भी इस बात को एक्सप्लेन किया है। -6, और चूंकि यहां ओमेगा क्यूब मौजूद है तो ओमेगा क्यूब की जगह आप लोग डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के बराबर होता है, तो हमने पुट कर दिया है। अब यहां पर 6 है, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, और ये ओमेगा अपनी जगह -6 अकेला आ जाएगा, चूंकि 6 1s are 6 आता है, तो आपने इस 6 को एज इट इज लिख देना है। अब हमारे पास ऐसे आएगा 6 1s are 6 और 7 ओमेगा के 6 ओमेगा -6, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका एक आंसर ये भी है। अब नेक्स्ट अगर आपने फर्दर करना है तो इन दोनों से 6 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा ओमेगा -1, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी ये आज की वीडियो खत्म हो चुकी है, और इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज के क्वेश्चन में या इससे पहले वाली वीडियोस में कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में मसला आ रहा है, तो प्लीज उसका लिंक आप लोगों ने कमेंट्स में मेंशन कर देना है, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर किसी और 9 10 के मैथ्स में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप वो भी कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को भी आपके लिए सॉल्व कर देंगे। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।